जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी छात्र इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आप इसी प्रकार की वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है कई सारे क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सांख्यिकी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो व्यवसायों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया जाता है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है। इसको अच्छे से जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तीसरा नंबर कि कालमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों, इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सारणीयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया गया है कि यदि बहुलक 18 और माध्यिका 21 हो तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसी फॉर्मूला से जो है आप लोग माध्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है। और माध्य मैंने पहले से निकाल के रखा हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22.5, यानी कि 22.5 हो जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर दिया गया है कि सह संबंध गुणांक सदैव होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन छठा नंबर दिया गया है कि बहुलक का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति होती है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर है कि समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। तो प्राप्त आंकड़ा क्या है? वो है द्वितीयक आंकड़ा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आठवां नंबर दिया गया है कि पदों का विचरण का माप कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अपकिरण। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, अपकिरण। इसको अच्छे से जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे कई सारे क्वेश्चन और जितने भी वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आप पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं और सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी आप बेहतर से बेहतर कर लेते हैं और सिर्फ हमारे चैनल से आप पढ़े हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार भी आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में 90% प्लस जो है नंबर जो है आपका आएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने कई वर्षों से लगातार जो है मैं जो है 2013 से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और 2013 से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि आप लोगों का बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी 90% जो है मार्क्स आने वाले हैं। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, रिपीट कर लेना है, रिविजन कर लेना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोफेसर पीसी महालानोबिस कौन है? तो दोस्तों, यह जो है वो अर्थशास्त्री है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है कि द फार्मूला ऑफ द क्वांटिटीज डिविजन्स, यानी कि क्यूडी इज, यानी कहता है कि चतुर्थांश विचलन क्यूडी का जो है सूत्र होता है। तो दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको कई बार पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Q3 - Q1/2। ठीक है। इसको आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि आधार वर्ष का सूचांक का मूल्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 100 होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर की यदि
40 50 x 78 58 का समांतर माध्य जो है 56.2 है, तो x का मान बताइए। तो यानी कि x का मान आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे माध्यक का जो है यानी कि माध्य का जो है मान पहले से दिया हुआ है, तो माध्य के फार्मूला आप लोग लगाएंगे और उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 55। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया गया है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े जो है वो होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किनके सूत्र का सूचांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिशर का सूत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया गया है कि एक अच्छे औसत का गुण होते हैं, तो दोस्तों यह जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्योंकि अच्छे औसत का गुण जो होता है वह स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा का होता है, सरल होता है यानी कि सरलता होती है, और निरपेक्ष संख्या में होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर जो है यहाँ पे ग्राफ से दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न चित्र में सह संबंध का परिमाण क्या है, तो इसमें दोस्तों ध्यान देंगे कि यहाँ पे y और x के अनुरूप यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें r का जो मान है, सह संबंध का परिमाण जो है वो -1 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि विस्तारण का गुणांक सूत्र क्या होता है, तो विस्तारण का गुणांक सूत्र होता है L - S बटा L प्लस S। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर दिया गया है कि प्रमाण विचलन का सूत्र होता है, तो प्रमाण विचलन का फॉर्मूला होता है √σ(dx²/n)। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन में से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी आने के पूरे चांस है, 100% पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि इस बार भी अगर आपको 90% अंक लाने हैं तो आपको जो है अच्छे से अच्छी तैयारी करनी होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं तो वीडियो बना के आप लोगों को मेहनत करके दे देता हूं, लेकिन आप देखते नहीं है, आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप 100% जो है तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। और आपने अभी से शुरुआत की है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, आप भी जो है 90% मार्क्स ले आओगे। बशर्ते मैंने जितने भी वीडियो आप लोगों को दी है सभी को आप लोगों को एक बार अच्छे से देखना है, और उनमें जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर बताया हूँ उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, आशा है कि आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का विस्तार ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 58 72 35 48 63 81। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आंकड़ों का विस्तार अगर ज्ञात करें तो दोस्तों आपको मैंने फॉर्मूला जो है विस्तार करने का बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 46 होगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी 46। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आप लोग नॉमरिकल बना लीजिएगा जो 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि किस वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आयत चित्र है, तो आयत चित्र क्या है, यह एक दोस्तों द्विमुखी आरेख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, द्विमुखी आरेख। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया गया है कि यहाँ पे देखिए एक माध्यिका का यहाँ पे कहता है ज्ञात करने के लिए, जिसमें दिया गया कि निम्न आंकड़ों से जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, 90 100 110 120 130 140 150 160 और 170 तक। ठीक है, याद रखेंगे 90 से लेकर इसके क्रम संख्या में कितना है, 10 की वृद्धि यहाँ पे की गई है, यानी कि L की जो मान है वो 10 है। और दोस्तों आपको ज्ञात करनी है कि इसका जो है CF
एफ, ठीक है, इसको आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने पहले भी कि सी एफ और एफ क्या होता है, और इसी के फॉर्मूले से आप लोगों को माध्यिका भी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब मैंने इसको तो पहले से ज्ञात किया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका मान जो होगा माध्यिका यानी कि बीच वाला, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माध्यिका का अर्थ हो गया बीच वाला, यानी कि इसमें देखेंगे बीच में कौन सा है, क्योंकि ये जो है एकदम सरल है, ठीक है, एकदम जो है क्रमांक में दिया गया है, क्रम संख्या में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखिए ये 4 इधर और ये 4 इधर, तो बीच में क्या रह गया 130 हो गया। तो डायरेक्ट आप लगा लेंगे 130, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, और अगर आप फार्मूला से निकालेंगे फिर भी जो है 130 ही आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर दिया गया है कि हरित क्रांति जो है सम्मिलित है, हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों HYV बीज और कृषि नियंत्रीकरण और रासायनिक उर्वरक इनमें से सभी है, ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया गया कि फेमा कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 2000 ईस्वी को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है कि किस प्रकार का निर्धनता से आय की जो है असमानता एवं वितरण का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों कब किया गया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन ना और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन में दोनों सेम है, और मैंने आपको जो पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है वह क्वेश्चन जो है सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद होगा आपको। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में आर्थिक सुधारों का जो है प्रारंभ जो है कब किया गया था, तो दोस्तों 1991 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, और याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जैविक कृषि एक खेती है, तो जैविक कृषि क्या है, जैविक कृषि एक जो है धारणीय कृषि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया गया है कि भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताएं, तो एलपीजी का जो है पूर्ण रूप आप लोगों को बताना ही है, एलपीजी गैस नहीं है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि एलपीजी जो है आर्थिक सुधारों में जो है ये किस प्रकार से जो है कार्य कर रहा है, और ये जो एलपीजी का पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म में क्या होता है, तो ये गैस है ना, आप लोग तो पता ही होगा कि यह क्या है, एक गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो है पूर्ण है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे फुल फॉर्म कहता तो आप लोग कहते लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूर्ण रूप बताएं, तो यानी कि आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, तो आर्थिक सुधार में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चा जो है धोखा खा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33 नंबर दिया गया है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों यह जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया कि स्वतंत्रता से पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इंजीनियरिंग वस्तु की जो है निर्यात नहीं किया जाता था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया गया है कि भारत का पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष जो है घोषित की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शिक्षा की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर दिया गया जो कि काफ़ी VBI इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया है कि देश की लगभग कितनी आबादी जो है कृषि क्षेत्र से आजीविका यानी आजीविका प्राप्त करती है, यानी कि कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चीन है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर दी गई है कि AAAY का पूर्ण रूप है, यानी कि AAY का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो इसका आंसर क्या होता है
अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है उन सभी को जो है डीलर के माध्यम से जो है अंत्योदय कार्ड दिया जाता है, अंत्योदय कार्ड ही मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। डीलरों के द्वारा जो है आपको ये जो है अन्न दिया जाता है, ठीक है, खाद्य दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो अल्प विकसित देश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI मापदंड का एक सूचक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक मापदंड, ठीक है। याद रखेंगे सामाजिक का जो है ऑप्शन बी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद रखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन जो है ना पहले भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और 2020 की बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का जो गठन है वह दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव है। तो उदारीकरण का जो है प्रतिकूल प्रभाव क्या है, आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है। और मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पहले कहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको कई बार मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, तो उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, कृषि संकट है, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव है और आय असमानता है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर दिया गया है कि मनरेगा का संबंध है। तो मनरेगा का संबंध जो है वो किससे है, रोजगार से है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि नाबार्ड कब स्थापित हुआ। तो नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है स्थापित हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया गया है कि श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है। तो श्रम बल और कार्यबल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो इसका अंतर यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका अंतर होता है बेरोजगार श्रम, ठीक है, याद रखेंगे बेरोजगार श्रम, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 है कि इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, 49 नंबर है, यहाँ पे दिया गया है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है मिस्रीम है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मैंने आपको जो है 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेते हैं तो इससे कई सारे क्वेश्चन लगभग जो है आपका दोस्तों 75% सवाल जो है इसी से जो है पूछे जाएंगे। इनको अच्छे से आप लोग या तैयार कर लेना, और जितने भी मैं आप लोगों को वीडियो दिया हूँ उन सभी को आप लोग अच्छे से जो है देख लेना, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको जो है आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। आप लोग दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट जो है चेक कर लीजिएगा, उसमें से सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उन लोगों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस बार भी आपको बोर्ड की परीक्षा में 90% प्लस जो है अंक आप लोगों को लाना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।